साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। आज उद्योग धंधा चैनल के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए एक जबरदस्त योजना लेकर आया हूं। इस योजना के माध्यम से हमारे ग्रामीण उद्यमी भाई अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इस योजना का नाम है गौवर्धन योजना, मतलब गोबर से धन कमाने की योजना। तो चलिए इस योजना को विस्तार से समझते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। हम सब जब गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि गांव में पशुओं के अवशिष्ट, किचन से निकलने वाले अवशिष्ट और फसल से निकलने वाले कूड़े कचड़े, जो ये अवशिष्ट है, ये चारों ओर फैले रहते हैं। इन फैलनों के कारण गांव देखने में गंदा लगता है और आप देखते हैं कि बदबू भी आती है। बदबू क्यों आती है? क्योंकि विभिन्न प्रकार के वायरस पैदा होते हैं। जो ये गोबर के अवशिष्ट है, इसमें प्रकार के वायरस निकलते हैं और ये वायरस कहीं ना कहीं हमारे गांव के लोगों को प्रभावित करता है। लोग बीमार होते हैं। वहीं दूसरी ओर गांव के रहने वाले किसान भाई फसल के अच्छे उत्पादन के लिए रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं। इन रासायनिक खादों के इस्तेमाल करने से उनकी आय में कमी होती है, क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इन रासायनिक खादों के इस्तेमाल से जो भोजन बनता है, जो हम भोजन करते हैं, उससे भी हमारी बीमारी होती है। तो एक और गांव के लोगों के गंदगी के कारण जो हमारे अवशिष्ट है, इसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रासायनिक खादों के इस्तेमाल से भी बीमार हो रहे हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने एक योजना प्रारंभ की, जिसका नाम है गौवर्धन योजना, मतलब गोबर से धन कमाने की योजना। यह एक योजना नहीं है, बल्कि गांव को स्वच्छ रखने, पशुपालक और किसान भाइयों के लिए पैसे कमाने का एक अच्छा माध्यम है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अवशिष्ट से अच्छा स्वास्थ्य पाने की योजना है, अवशिष्ट से अच्छा पैसे कमाने की योजना है, अवशिष्ट से बायोगैस और बायो एनर्जी बनाने की योजना है। 19वीं पशुधन जनगणना 2012 के अनुसार भारत में कुल 300 मिलियन पशु आबादी में से 3 लाख टन गोबर का उत्पादन होता है। ये प्रतिदिन उत्पादन होता है। देखा जाए तो विश्व में कुल आबादी में से भारत नंबर 1 में पशुधन के मामले में है, मतलब भारत में पशुओं की आबादी ज्यादा है। गोबर का उत्पादन भी हमारे यहाँ ज्यादा है, अवशिष्ट भी हमारे पास बहुत है। फिर भी हम इन अवशिष्टों का सही तरीके से, समुचित तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम इन अवशिष्टों के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। हम इन अवशिष्टों के माध्यम से पैसे नहीं कमा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2014 के आंकड़े के मुताबिक भारत में इन अवशिष्टों के माध्यम से 15 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, रोजगार का सृजित किया जा सकता है। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि निकले हुए कुल अगर विश्व में पशुधन आबादी की बात की जाए तो भारत नंबर 1 पे है। नंबर 1 होने के बावजूद भी हम इन अवशिष्टों से ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, इन अवशिष्टों से पैसा कमा नहीं पा रहे हैं। तो सरकार ने इस योजना के माध्यम से इन अवशिष्टों के माध्यम से पैसे कमाने का एक बेहतर विकल्प तैयार किया है। आप बायोगैस या बायो सीएनजी स्थापित कर सकते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से, सामुदायिक रूप से, क्लस्टर रूप से, या एक उद्यमी है, एफपीओ है, एसएचजी है, आप कोई एनजीओ है, आराम से आप बायोगैस को स्थापित कर सकते हैं। बायोगैस से लाभ क्या क्या है, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 है, अगर आप बायोगैस स्थापित करते हैं तो निकलने वाला कचरा, गोबर के अवशिष्ट, किचन के अवशिष्टों के माध्यम से आप बायोगैस बना सकते हैं। नंबर 2, अगर हम बात करें तो हमारे पशुपालक किसान भाई लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 3, अगर हम बात करते हैं तो बायोगैस से हमारा गांव जो है, अगर हम इस बायोगैस संयंत्र को स्थापित करते हैं तो कहीं ना कहीं जो फैले हुए अवशिष्ट हैं, ये अवशिष्ट चारों ओर बिखरे न रहेंगे, वायरस पैदा नहीं होगा, जिससे हमारा गाँव स्वच्छ भी होगा और सुंदर भी होगा, बीमारियां नहीं होंगी, डॉक्टर को आप पैसे नहीं देते। चौथे बिंदु की अगर हम बात करते हैं कि बायोगैस स्थापित करने से आपके यहाँ कहीं ना कहीं खाना पकेगा गैस से, और आप कहीं जो गैस का पैसा देते हैं वो भी आपका राहत होगा, आपका पैसा बचेगा। नंबर 5 है, बायोगैस से निकलने वाला जो घोल है उसका इस्तेमाल आप खाद के रूप में करते हैं, जिससे रासायनिक खाद जो आप खरीदते हैं, आपका जो पैसा लगता है उससे आपकी बचत होती है, आपका आय कहीं ना कहीं बढ़ता है। जब लागत कम होगी तो आय बढ़ेगा। जो चारों ओर अवशिष्ट का गंदगी है, उन गंदगियों से भी दूर होता है, तो आप कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास कम जाते हैं, आपका पैसा कम लगता है।
अगर बात किया जाए नंबर 6वें बिंदु पर, तो बायोगैस स्थापित करने से हमारे पशुधन की भी वृद्धि होगी, पशुपालकों का भी रुचि बढ़ेगा क्योंकि उनका पैसे कमाने के अच्छे साधन होंगे। पर 7वें बिंदु की बात करते हैं तो बायोगैस के लिए सरकार द्वारा आपको मदद दिया जा रहा है, आपको फंड जनरेट करके दिया जा रहा है, तो आपका पैसा भी कम लगता है बायोगैस को स्थापित करने के लिए। अगले बिंदु की बात करता हूं तो बायोगैस स्थापित करते हैं तो कम से कम 15 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। आज देश में बेरोजगारी की अनुपात आप देख ही रहे, तो उस हिसाब से आप बायोगैस स्थापित करते हैं तो गांव के लोगों को आय के वृद्धि का एक अतिरिक्त साधन आप मुहैया कराते हैं। तो ये सब है बायोगैस स्थापित करने के मिलने वाले लाभों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि बायोगैस आप कैसे स्थापित कर सकते हैं, कितने स्तर पर बायोगैस स्थापित किया जा सकता है जिसमें सरकार की मदद मिलती है, सरकार हमें मदद देती है। तो बायोगैस स्थापित करने के 4 स्तर हैं। नंबर 1 है व्यक्तिगत रूप से आप बायोगैस स्थापित कर सकते हैं। नंबर 2 है आप सामुदायिक स्तर पर बायोगैस स्थापित कर सकते हैं। नंबर 3 है आप क्लस्टर स्तर पर बायोगैस स्थापित कर सकते हैं। और नंबर 4 है आप व्यवसायिक स्तर पर, वाणिज्यिक स्तर पर बायोगैस स्थापित कर सकते हैं। तो नंबर 4 से नंबर 1 पे हम चलते हैं। तो नंबर 4 में हमने कहा कि आप वाणिज्यिक स्तर पर बायोगैस स्थापित कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वाणिज्यिक स्तर पर, बृहद स्तर पर आप बायोगैस, बायो सीएनजी को स्थापित कर बायोगैस और बायो सीएनजी को बेच सकते हैं। जो स्लरी, जो घोल प्राप्त होता है, उस घोलों को आप खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बायोगैस स्थापित करने के लिए अगर आपके पास जमीन नहीं है तो सरकार आपकी मदद करेगी, सरकार आपको जमीन मुहैया कराएंगी। इसके साथ साथ आसपास मिलने वाले जो अवशिष्ट हैं, अवशिष्ट मिलने के लिए सरकार लोगों को प्रोत्साहित करेगी कि आप उन अवशिष्टों को वाणिज्यिक स्तर पर स्थापित हुए बायोगैस, बायो सीएनजी को उपलब्ध कराएं ताकि आपका अतिरिक्त आमदनी भी हो। इसके साथ साथ अगर हम वाणिज्यिक स्तर पर बायोगैस स्थापित करना चाहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो सरकार आपको ऋण मुहैया कराएगी और आपको अनुदान भी देगी। इसका जो विस्तार से जानकारी है हम आगे बताते हैं। अब हम बात करते हैं क्लस्टर स्तर पर बायोगैस स्थापित करना। क्लस्टर का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक ही गांव में जो समूह है, उन समूहों में अलग अलग बायोगैस को स्थापित करके हम एक बड़ा सा क्लस्टर तैयार करते हैं। इन क्लस्टरों में हम गैस का उपयोग करते हैं और इसके साथ साथ जो स्लरी होती है, सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं एक जगह एकत्र करके, और उन स्लरियों का उपयोग हम खाद बनाने के रूप में करते हैं। उस घोल का उपयोग हम खाद बनाने के रूप में करते हैं। इसका हम सामूहिक रूप से ये उपयोग करते हैं कि हम गैस मिलेंगे और साथ का उपयोग हम अपने खेतों में करेंगे। अगर हम फंड की बात करते हैं तो आपको राज्य सरकार, केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आपको फंड मुहैया कराया जाता है। इसकी भी जानकारी हम आपको बाद में देते हैं। अब मैं बात करता हूं सामुदायिक स्तर पर बायोगैस स्थापित करने के बारे में। सामुदायिक स्तर पर बायोगैस स्थापित करने के लिए गांव के एक ही परिवार का जो समूह है वो सामुदायिक स्तर पर बायोगैस स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा एक्सपर्ट होते हैं जो बायोगैस स्थापित करते हैं, आपको फंड मुहैया कराया जाता है। जो सामुदायिक स्तर पर बायोगैस संयंत्र हम स्थापित करते हैं, उससे निकलने वाले गैस का हम स्वयं, हमारा जो समूह है उसका हम उपयोग करते हैं, हम सब लोग उपयोग करते हैं, और निकलने वाला स्लरी जो घोल है, हम सहमति के द्वारा आपस में उन घोलों को खेतों में डालने का काम करते हैं। अगर हम फंड की बात करते हैं तो फंड राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं जो आपको फंड दिए जाते हैं। आगे मैं चर्चा करता हूं। अब मैं बात करता हूं आपका व्यक्तिगत स्तर पर। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि भैया हमको बायोगैस लगाना है, तो बायोगैस लगाने के लिए आप व्यक्तिगत स्तर पर भी लगा सकते हैं। सरकार आपको पैसे से भी मदद करती है और इसके साथ साथ एक्सपर्ट जो है तो आपके यहाँ बायोगैस बनाते हैं। उन बायोगैस का आप स्वयं उपयोग करते हैं, निकलने वाले घोल का भी आप अपने खेतों में डालते हैं। तो कुल मिला के इन बायोगैस के माध्यम से आप पैसा भी कमा सकते हैं, एनर्जी जो मिलती है उससे आप खाना पका सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है तो जो घोल है उससे आप खेती में अपना खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आम के आम गुठलियों के दाम। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि गोवर्धन योजना एक बहुत अच्छी योजना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 माध्यम है आपके बायोगैस, बायो सीएनजी को स्थापित करने के लिए। अब बात आती है कि कौन व्यक्ति बायोगैस के लिए आवेदन कर सकता है। बायोगैस के आवेदन के लिए भारत का नागरिक हो, किसान हो,
वो बायोगैस को स्थापित कर सकते हैं। बायोगैस स्थापित करने के लिए कौन कौन से प्रपत्र, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, एक सामान्यतः रूप से मैं आपको बता दूं तो आपके निवास प्रमाण पत्र की जरूरत है, आपके आधार वोटर आईडी की जरूरत होगी, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल और आप जहां के निवासी हैं निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। बायोगैस स्थापित करने के लिए आप कहां संपर्क कर सकते हैं, तो आप कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं, ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते हैं और स्वच्छ भारत मिशन जो जिला पंचायत में स्थापित है वो विभाग में भी जाकर आप पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीएचई में भी जाकर इस योजना के बारे में समझ सकते हैं। अब बात आती है कि बायोगैस स्थापित करने के लिए हमारी कुल लागत कितनी है और उन लागतों में से सरकार हमें कितनी मदद करने वाली है, हम कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, कितना हमारा परियोजना लागत होगा, ये संपूर्ण जानकारी हम अगली वीडियो में बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप कमेंट करिएगा कि हाँ आप अगली वीडियो बनाइए, तो मैं ये इस बिंदु पर वीडियो बनाने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल खोल के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें और दोस्तों तक भी पहुँचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।